आज पूरी टीम नजीमुल्ला आप ये देख रहे हैं जिस तरीके से टोरेंट के ऑफिस पे आज आई है। जो तोहफा हमारे आमदार साहब ने मुमरा कौसा के लोगों को दिया है, जो टोरेंट से तबाही है, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है, लोगों को वो बात अलग है कि इलेक्शन में ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन हमने जो वादा किया है कि टोरेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि साहब ने ही दिया है, आमदार साहब ने ये तोहफा दिया है इस शहर को। इस शहर की बर्बादी में जो आज टोरेंट से जो शहर की बर्बादी है, उसमें सबसे बड़ा हाथ यहाँ के स्थानिक आमदार का है। जो आज हालात है टोरेंट के, जो गरीब आदमी ऐसे भी वो परेशान है कारोबार से, धंधे से, जो हालात है शहर के, इसको देखते हुए आज हमारी टीम, पूरी टीम नजमुल्ला जो है यहाँ आई हुई है। टोरेंट के मामले में लाइट की जो प्रॉब्लम है शहर के अंदर, उस मुद्दे को लेके हमारे जो है अध्यक्ष जफर नुमानी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आई है। हमने ये सारी बातें उनके सामने रखी, जिस तरीके से कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है वो सारे मसले रखे हैं। अगर ये मसला, ये लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं बहुत बड़ा, चूंकि इनके ऊपर हाथ बहुत बड़ा यहाँ के आमदार है, इसके लिए मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन ये भी सच्चाई है शहर के लोगों की, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारा अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम पूरे डेलीगेशन के साथ में ऊर्जा मंत्री से मिलके मुमरा का, कलवा का जो टोरेंट का मसला उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दो मिनट। जफर भाई, अभी डॉक्टर शाह ने जो भी आज हम भुगत रहे हो आमदार जितेंद्र अवार्ड की वजह से, पर उनका ऐसा कहना है कि ये हमने नहीं लाए हैं, बीजेपी ने लाया हुआ है, तो आप इस पर क्या कहोगे? नहीं, जब 2020 में टोरेंट कंपनी आई तो साहब के टाइम में ही आई है। टीम नजीमुल्ला की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और रमजान है, आने वाले महीने में रमजान चालू होने वाला है और बच्चों के एसएससी और एचएससी के एग्जाम चालू है। बहुत सारी शिकायत थी, लोगों की शिकायत आ रही थी कि बिल पेंडिंग, बहुत सारे लोगों के, देखिए शहर के हालात बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। लाइट की बिल पेंडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइट ब्रेक कर दी जाती थी, काट दी जा रही थी। बच्चों के एसएससी के एग्जाम और एचएससी के एग्जाम चालू, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। हम पूरी टीम, नजीमुल्ला साहब की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और हमने आज टोरेंट कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, जय पांड्या सर और जीवन सर से मुलाकात की और उनसे हमने एक वो बात रखी कि सर, एक डेलीगेशन भी दिया और एक बात रखी कि सर, बिल पेंडिंग की वजह से किसी की लाइन को ब्रेक नहीं किया जाए, क्योंकि रमजान भी आ रहा है और बच्चों के एग्जाम भी चालू है। क्योंकि मुमरा शहर में बहुत सारे ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर ना नेटवर्क आता है, ना लाइट जाने के बाद वहां पर अंधेरा हो जाता है और स्कूलों की, और आप जब लाइन ब्रेक कर देते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है, बच्चों के पढ़ने में दिक्कतें आती और आप विदाउट इंफॉर्मेशन अगर कहीं का भी शटडाउन ले लेते हैं या कहीं पर कोई काम चालू कर देते हैं केबल वगैरह का, तो क्या होता है, उस एरिया में बहुत सारे स्कूल होते हैं। जैसे मैं अभी शादी महल अब्दुल्ला पटेल गली की बात बता दूं, हमारे वार्ड में किस्मत कॉलोनी है, कादर पैलेस है, स्कूलों में अगर कहीं पर इमरजेंसी में काम चालू हो जाता है, केबल डाल रहे हैं, डब्बा चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर स्कूल है और स्कूल में इन्वर्टर का बैकअप 2 से 3 घंटे का होता है, बच्चों का उसके वजह से प्रॉब्लम होती है।
तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई सबसे पहले रमजान को देखते हुए आपको जो भी काम करना है वो रमजान से पहले आप सारे कामों को फिनिश कर दें। जो जो केबल ओपन पड़े हुए हैं उसको अंडरग्राउंड कर दें, जो जो मिनी पिलर्स खराब है उसको सही कर दें, और खासकर किसी की लाइट का बिल बाकी है तो उनको विदाउट इंफॉर्मेशन उनकी लाइन को ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने के बाद 220 रुपए उनको पे करना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि रमजान के महीने में, और भी हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सिर्फ रमजान में नहीं, किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे दिवाली हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, होली हो, इस मौके पर भी किसी की लाइन को ब्रेक ना किया जाए। ये सब बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि रमजान के महीने में हम कोई शटडाउन नहीं लेंगे, कोई बहुत ही इमरजेंसी काम होगा तो ही इमरजेंसी काम में हम लाइट को बंद करेंगे, और बच्चों के जब तक एग्जाम चालू है हम किसी की लाइन अगर बिल पेंडिंग है तो हम उसकी वजह से किसी की लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे। मैं शहर के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ इस तरीके का कोई वाकया पेश आता है, लाइट बिल की वजह से आपकी लाइन को ब्रेक कर दिया जाता है, तो मैं टीम नजीमुल्लाह साहब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको मेरा नंबर दे रहा हूँ 9588880088। आप मुझे कभी भी उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक सवाल था, उसका आपने जवाब नहीं दिया कि डॉक्टर शाह ने बताया कि इसमें जो है आमदार जितेंद्र आवाड़ जिम्मेदार है, पर उनका ऐसा कहना है कि ये जो है टोरेंट हमने नहीं, बीजेपी की तरफ से आई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब टोरेंट कंपनी 2020 में आई तो उस आमदार साहब, यहाँ के आमदार साहब डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब थे। उसके बाद वो मिनिस्टर बने, 2019 से 22 तक मिनिस्टर रहे। मिनिस्टर उन्होंने ये वादा किया था, ऑन कैमरा कहा था कि हम जब भी हम टोरेंट को हटा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे। उन्होंने एमवीए के साथ सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने टोरेंट को नहीं हटाया, और ना वो हटा पाएंगे, ना उनके अंदर गट्स है। अगर ये कोई काम करेगा, जैसा कि अजीत दादा पवार साहब ने इलेक्शन पीरियड में ये वादा किया था कि अगर आप लोग नजीमुल्लाह साहब को यहाँ से जिता करके देते हैं तो मुमरा शहर से मैं टोरेंट को हटा दूंगा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है या बदनसीबी है, लोग समझे नहीं, लोग समझ नहीं पाए, और उसका खामियाजा हमको और 5 साल भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी शहर के जो भी टोरेंट के इश्यूज है जिस पर लोगों को परेशानी हो रही है, इस इश्यूज पर हम जनाब नजीमुल्लाह साहब की क़यादत में ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और शहर को बेहतर सहूलत देने की कोशिश करेंगे। भाई, आपने कहा कि जीत ना होने की वजह से है आपने नहीं कर पाया, पर हार जीत तो अल्लाह की मर्जी होती है, तो क्या इस पर आवाम को ये खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा? आप लोगों ने जो है इलेक्शन के मौके पे जो वादे किए थे कि हम टोरेंट को हटाएंगे, यानी ना जीतने पर आप नहीं करोगे इस सिलसिले में? ऐसा नहीं है, दरअसल हम नहीं करें। हमने आपसे क्या कहा कि हम फिर भी उसके बावजूद भी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब हाउस चलता है ना, हाउस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये चीज आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो हाउस में तो नजीब भाई है नहीं, हाउस में तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब है। पर आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो आपके हैं ना। हम उनसे कहेंगे, उन्होंने तो हमसे कहा था कि हम आपको तोहफा देंगे, आप हमारा सिर्फ एक कैंडिडेट दीजिए, नजीमुल्लाह साहब को जिता करके दीजिए, हम देंगे। लेकिन जब शहर ही नहीं चाह रहा है, हम, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम लोग नहीं चाह रहे हैं, कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोगों ने शहर में माइक लेकर के लोगों को गुमराह भी किया कि नहीं ये कुछ नहीं होता, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शहर के जो हालात है, मैं एवरीडे यहाँ 2 घंटा आता हूँ। कल एक औरत आई थी जो कैंसर पीड़ित थी और जिसको टीबी की मरीज थी, उसको 1,30,000 रुपए की पेनल्टी लगी थी और उसकी बिल सिर्फ 10,000 रुपए थी। उनकी लाइन को काट दिया गया। लेकिन मैंने जय पांड्या सर और श्याम बाग सर से मैंने बात की, उन्होंने मेरी बात को सुनते हुए उस औरत की मजबूरी को समझा और उनकी लाइन को ज्वाइन कर दिया। लेकिन वो पूरे शहर के साथ नहीं कर सकते। तो ये सारी तकलीफें जो है, अगर शहर के लोग हमारी बात को समझे होते, माने होते, तो ये पूछते आवाड़ साहब से कि सर आप 15 साल से है, टोरेंट कंपनी आपके टाइम में आई है, आपने लोगों को राहत तो दी नहीं, लोग तो उससे परेशान है। और उनके लोगों का ही स्टेटमेंट है तरह तरीके का कि ये आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब आपके बस में नहीं है तो आप स्टेटमेंट क्यों देते हैं? 15 लाख की तरह, जिस तरीके से 15 लाख अकाउंट में आएंगे, उसी तरीके से आपने शहर में कहा था कि हम टोरेंट कंपनी को, हमारी सरकार आएगी तो बस भगा देंगे। लेकिन आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम आवाम के साथ में है। टोरेंट के जो भी इश्यूज है उस पर हम लड़ाई को लड़ेंगे, ये पूरी टीम हमारी लड़ेगी। और टीम नजीमुल्लाह तक मीटर चेंज करने वाले थे टोरेंट के, उसके बाद कुछ जो जीते वो गुले, वो पलट के आके भी नहीं पूछ रहे कि टोरेंट में मुसलमान यहाँ के, हिंदू यहाँ के कितने परेशान है, हर धर्म के लोग कितने परेशान है।
आवार साहब ने बोले सबसे पहले जीत के आऊंगा तो टोरंट पे हाथ डालूंगा, टोरंट का मीटर बदलाऊंगा। कहाँ है? आज तक क्यों नहीं बदला? 6 महीना हो गया, 4-6 महीना हो गया इलेक्शन को, लेकिन आज तक टोरंट का मीटर नहीं बदला। यही जुमले हैं जो 15 साल से शहर को मिल रहे हैं, और अभी 5 साल हमको और ये जुमले सुनना है, लेकिन शहर में कुछ नहीं होगा। टोरेंट से रिलेटेड जब भी बात आएगी तो आवार साहब की जबान बंद रहेगी, क्योंकि उनको हर महीना कमीशन जाता है, कमीशन प्यारा है उनको। आवाम पिस रही है, सड़ रही है, बिल भर रही है, विजिलेंस से परेशान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बहरहाल हम सिर्फ आज यहाँ आए थे, रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है। हमने सर से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की, जय पांड्या सर और जीवन सर से, हम नजीब भाई की क़यादत में और कलवा मुमरा विधानसभा जफर भाई के नेतृत्व में तमाम टीम नजीब मुल्ला आई थी। हमने एक डेलीगेशन दिया कि लाइट ना काटी जाए, जिस किसी का भी बिल पेंडिंग हो, जिस किसी का भी विजिलेंस का बिल पेंडिंग हो, उसको वक्ती तौर पे होल्ड रखा जाए। और इस बात को उन्होंने समझा, हम एग्री किया, और यही देखिए खूबसूरती है हमारे शहर की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन टोरेंट की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे आमदार साहब मुंह में दही जमा के बैठे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको क्या आश्वासन दिया गया सर की तरफ? अब बात जो कैसी रखी जाएगी, आपके डिप्टी सीएम आपके हैं, तो उसका जवाब ये है मैडम कि अपने एरिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एक लोक प्रतिनिधि होता है और वो हाउस में अपनी बात रखता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अब जो बात रखने के लिए अगर नजीबुल्लाह वहां होते तो इंशाल्लाह जरूर हमारी मुमरा की, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, एक आवाम की जो बात है वो रखी जाए। दैट वाज द आंसर। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग अभी इनसे इस बात पे भी लड़े हैं कि जो बिल आता है, उन्होंने हमसे कहा कि एमएससी टीसीएल का बिल और हमारा बिल सेम है, जो यूनिट्स का रेट है वो सेम है। तो फिर हमारा सवाल ये था कि आपकी कंपनी किस पे चलती है, आप वसूली करते हैं, उसका आपको जो भी मिलता है उसके ऊपर चलती है या कैसे चलती है। तो उन्होंने काफी हम लोग को बहुत कुछ सिखाया उसके ऊपर कि हमारी कंपनी कैसे चलती है। फिलहाल वो उनका लुकआउट है, बट हमने उनसे ये भी सवाल किया है कि अगर सेम बिल है तो फिर आवाम इतनी परेशान क्यों? वाई पीपल आर कमिंग एवरी डे अंडर द टोरेंट ऑफिस एंड आस्किंग कि हमारा इतना बिल आया है। पहले बिल अपना आता था 200, 400, 600, 3 डिजिट्स में आता था। आज अपना बिल 4 डिजिट्स में जा रहा है, किसी किसी को लाखों में जा रहा है। जो इंटरेस्ट इतना लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि मैडम ऐसा नहीं होगा, हमारा बिल और एमएससीडीसीएल का बिल जो है सेम होगा। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। हमारी लड़ाई जो है इंशाल्लाह जारी रहेगी और इसी तरह हम यहाँ आके इन लोगों को परेशान करते रहेंगे। और हमारे आने के बाद और भी लोग यहाँ आने वाले हैं, उनका भी वेलकम करिए आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच।